तो ये थे इमरान मसूद जिन्होंने अपनी बात को रखा। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं उत्पीड़न नहीं होना चाहिए इमरान मसूद, लेकिन वो कह रहे हैं मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और मीडिया। लेकिन उन्होंने हमारे चैनल में बोला है कि भटके हुए नौजवान हैं ये। देखिए अमीर जी, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। ये वही है ना, ये जो बोले थे नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे, ये वही वाले थे ना। बस जानना चाहता हूँ, कई बार लगता है कि किसी गलत व्यक्ति के लिए गलत। अच्छा, ये बोटी बोटी वाले हैं। अच्छा, तो जो खुद बोटी बोटी कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी की, उनको जनता ने क्या सबक सिखाया, देखा है ना इनका क्या हालत है। और ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा पूरा देश एकजुट हो गया। प्रधानमंत्री जी जाके परिवारों से मिले, जो चोटिल थे उनसे मिले। क्या राहुल गांधी मिले? क्या अखिलेश यादव गए? क्या ममता बनर्जी गई? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा गए? नहीं। आपको मालूम है क्यों? इन सबको एक धर्म विशेष मुसलमानों का वोट चाहिए, और चाहे वो आतंकी क्यों ना हो, चाहे वो घुसपैठिया क्यों ना हो। क्या फर्क पड़ता है इन्हें, घुसपैठिया हो आतंकी हो। अरे इनका वोट पक्का होना चाहिए अमीश भाई, इसलिए कोई अस्पताल नहीं गया। दूसरी बात, इमरान मसूद क्या बोल रहे थे? ये वो बोल रहे थे जो राहुल गांधी की सोच है। राहुल गांधी ने कहा था मुस्लिम पार्टी है, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया। सबसे सहिष्णु हुए हम, लेकिन आविष्कार किया हिंदू आतंकवाद का कांग्रेस हेडक्वार्टर में। और याकूब मेमन को फांसी ना हो, अफजल गुरु को फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय ने दी। इन्होंने कहा न्यायिक हत्या है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखिए जनता जवाब देती है। और महबूबा मुफ्ती जो कह रही थी कि ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि कश्मीरियों का उत्पीड़न हो रहा है, ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने कहा था अगर अनुच्छेद 370 हटाया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज पीडीपी का जनाजा जाता है, कांधा देने वाला कोई नहीं होता है। क्या अबू आदमी ने ये नहीं बोला कि क्योंकि मुसलमानों को दबाया जा रहा है इसलिए ऐसा आतंकवादी हमला होता है? मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों को दबाया जाता है? अरे तिरंगे की आन बान शान में जो मुसलमान खड़े रहते हैं, हिंदू सिख ईसाई हर कोई खड़ा हो जाता है और उनको सल्यूट करता है। लेकिन अगर बुरहान वानी के जनाजे पे जाओगे तो पैरों से कुचल देंगे। अब मैं एक बात और कहता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अभी भाई। आपने कहा इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है गजवाए हिंद। इनका एजेंडा है कि भारत को इस्लामिक मुल्क बनाओ। इनका एजेंडा है शरिया कानून लागू हो। इनका एजेंडा है हर गली में हलाला हो। इनका एजेंडा है 12 साल की बच्चियों को विवाह कर दो और उनका कोई भविष्य ना हो। और इनका एजेंडा है काफिरों को मारो। और भारत की जनता ये होने नहीं देगी। 72 हूरों के पास पहुंचाएंगे। ओके, मोहम्मद रफीक राठर, प्रवक्ता है पीडीपी के। मैं राठर साहब की बात राठर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे साथ सैयद असद अब्बास है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद असद अब्बास, आप में क्यों पॉइंट? 50 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बड़े भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अजीज दोस्त काबिल भाई, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सा देख लीजिए किसका नाम आ रहा है यहाँ। हाँ, तो भाई साहब अशोक सिंघल, आपके असम के मिनिस्टर, कहते हैं बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग। भागलपुर मजाकर में जो हजारों के मुसलमान मर चुके थे और उनके ऊपर जो एक गोभी फार्मिंग कर गई थी, उसकी आप याद दिलाते हैं। अगर आप आज निंदा करती हैं हुसैन दलवाई और इमरान मसूद की, दिल पर हाथ रख के कहिए मेरे भाई, मैं अशोक सिंघल भाजपा के असम मिनिस्टर की कड़ी निंदा करता हूं। तभी आप एक सही भारतीय होंगे। एक तरफा बात मत कीजिए गौरव भाटिया। दूसरी बात, आप कहते हैं कांग्रेस को मुस्लिम कांग्रेस, माओइस्ट कांग्रेस। अरे भाई साहब, कांग्रेस के दिग्गज लीडर ने इस देश के लिए लड़ाई की है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी है, राजीव गांधी ने अपनी जान दी है। तो आपसे या आपके पार्टी से कृपया करके कोई भी आप लेक्चर मत दीजिए देश के लिए। और तीसरी बात, आप कहते हो महबूबा मुफ्ती के बारे में एंटी नेशनल करते हो। आप ही की तो पार्टी थी जिसने एक गठबंधन कर लिया था लेकिन ये भटके हुए नौजवान हैं अब्बास, सैयद असद अब्बास। सैयद अब्बास, क्या ये भटके हुए नौजवान है? मैं समझता हूं ये जो आतंकी हैं ये भटके हुए नौजवान है।
अमीर साहब, मैं समझता हूं ये जो नौजवान हैं, ये मैं अब्द शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपका शो तमाम लोग देखते हैं, लेकिन ये जैसे कहते हैं कि जहन्नुम के सबसे बड़े कुत्ते हैं, ये जहन्नुम के कुत्ते। और इनको सूली पर ही नहीं, इनके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। इनके टुकड़े तो हो गए, बम बन के फटे थे, टुकड़े टुकड़े तो हो गए। लेकिन क्या आपको लगता है इमरान मसूद ने जो बोला वो सही बोला? क्या महबूबा मुफ्ती ने जो बोला वो सही बोला? 20 सेकंड में इसका जवाब, देन गौरव भाटिया यू रिप्लाई। 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। अमीश भाई, मैं आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने सही सवाल पूछे। आपने देश के हित में सवाल पूछे इमरान मसूद से, और उन्होंने आपके चैनल को आपको जवाब दिया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि वो गलत है, ये मेरा इस्लाम नहीं है, ये मेरा नौजवान नहीं है। कृपया करके न्यूज़ 18 के तमाम दर्शक, मेरे मुसलमान भाई, कुरान निकाल के पढ़ो। कुरान ये नहीं कहता मेरे भाई, सही मुसलमान हो तो देश से प्यार करो, सही मुसलमान हो तो मेरे भारत गौरव भाटिया ओके सैयद अब्बास लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया जी, देखिए, पहली बात, आपकी चर्चा में कांग्रेस का कोई अधिकारित प्रवक्ता नहीं आया है। क्यों नहीं आया है आपको मालूम है अमीश भाई? अगर कांग्रेस अपना प्रवक्ता भेजेगी तो इनको लगता है कि जो मुसलमान हैं भारत के, जो इनके वोट बैंक समझते हैं, वो हमें वोट नहीं देंगे। तो मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आया भाई? रोज तो आते हैं चर्चा में। हिंदू, बीच में मत बोलो, छोटे भाई की तरह रहोगे तो फायदे में रहोगे। करते हैं, बीच में मत बोलो, निंदा हल्की घटिया चर्चा करने नहीं आए हैं। नहीं, ये वही गोभी है जो पी चिदम्बरम ने एक गमले में 5 करोड़ की उगाई थी। ये वही गोभी लग रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पी चिदम्बरम ने जब मंत्री थे, एक गमले में 5 करोड़ की गोभी उगाई थी। ये वही गोभी। बीच में नहीं। ओके गौरव भाटिया में देखिए, बदतमीजी होती है। पहला, कांग्रेस का कोई अधिकृत प्रवक्ता आपकी चर्चा में नहीं आया है जब आतंकवाद पे चर्चा हो रही है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी आतंकियों के साथ खड़ी है, जिहादियों के साथ खड़ी है, देश की जनता के साथ नहीं खड़ी। दूसरी बात, फर्क देखिए, यह है मनमोहन सिंह जी के साथ यासीन मलिक। इन पे आरोप था कि 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को गोली से भून दिया। मनमोहन सिंह जी के साथ प्रधानमंत्री आवास पे खड़ा है, कश्मीर की पॉलिसी बताता था। अब देखिए, ये तस्वीर मोदी जी के समय में बालों से खींच के कुत्ते की तरह घसीटा और जेल में डाला है। यह है इसकी औकात। और जो आतंकी है वो भी जान ले, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार है। 72 हुरों के पास से भी निकाल के ले आएंगे, समझ लो। वहां भेजेंगे और वापस लाएंगे, फिर भेजेंगे। तुम्हारी औकात क्या है तुम्हें पता रहे। और एक बात और कहूंगा, मुझे बहुत दर्द होता है जब डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल परवेज और डॉक्टर सज्जाद का नाम देखता हूं। हमारे देश ने उन्हें सब कुछ दिया, टैक्स पेयर के रुपए से वो डॉक्टर बने, देश की सेवा करनी थी। डॉक्टर शपथ लेता है, अमीश भाई, धर्म नहीं देखूंगा, अगर कोई बीमार है उसको जिंदा करूंगा, ठीक करूंगा। और ये क्या है, ये लोग हम लोगों का धर्म देख के हमें मारते हैं। ऐसे लोगों को जवाब, लेकिन इतना ही कहूंगा, आज के दिन मैं रुक कर, असगर खान भी हैं मेरे साथ, अजीज खान भी हैं, मोहम्मद रफीक राथर भी हैं, प्रवक्ता पीडीपी के। क्या आपको लगता है कि आप लोग कवर फायर दे रहे हैं आतंकियों को? महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया, कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंजी है, दिल्ली खतरे में आ गई है। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वोट जीत सकते हैं, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है? मतलब ये कवर फायर नहीं है, एक आतंकवादी बम बन के फट रहा है। क्या करेंगे इसके अंदर? रफीक साहब, मोहम्मद रफीक जी, मैं बड़े गौर से आपको सुन रहा था, और हमारे गौरव भाटिया जी जो बात कर रहे थे और हमारे दूसरे दोस्त, हमने बड़े गौर से सुना। बस कुछ मिनट दे दीजिएगा मुझे। पहली बात ये कि मुझे एतराज है इस बात पर, जिस तरह के इल्जाम आप एक एक्स चीफ मिनिस्टर पर लगा रहे हैं, जिसके वालिद होम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। और मैं ये बड़े इत्मीनान से और बड़ी कॉन्फिडेंस से ये बात कहना चाहूंगा कि उनके वालिद और महबूबा मुफ्ती इंडियन है बाय कन्विक्शन। ये कोई दिखावा नहीं है। और जम्मू कश्मीर के हर आदमी जो है उसका दिल धड़कता है, जिस तरह से मुल्क के लोगों का दिल धड़कता है इस हादसे पर।
इसी तरह हम भी इसको महसूस करते हैं और किसी भी सूरत में कोई भी कश्मीरी जो कुछ ये वाक़ा हुआ इसको हम सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही हम इसको कर सकते हैं। हम इसको कंडेम करते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करते हैं। रहा महबूबा जी के बयान का ताल्लुक और जो बयान आप दिखा रहे हैं, मैं बिल्कुल उस मीटिंग में मौजूद था जहां पर उन्होंने बात की। उन्होंने 3 बातें की, अमीश भाई बड़ी गौर से सुनिएगा। नंबर 1, उन्होंने नौजवानों से ये कहा कि खुदा के लिए, मुल्क के लिए जिंदा रहो ताकि मुल्क की तरक्की में आपका कंट्रीब्यूशन हो। उन्होंने कश्मीर के नौजवानों से कहा कि कश्मीर के लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा ताकि कश्मीर की डेवलपमेंट में आपका योगदान हो। उन्होंने आतंकियों पे क्या कहा? उन्होंने इन आतंकियों के ऊपर क्या कहा ये तो बताइए। मैं वही पहुंच रहा हूं। उन्होंने उन डॉक्टरों से कहा कि आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रावलपिंडी निकल गए हैं। गौरू जी जब बात कर रहे थे तो मैंने तो बीच में नहीं बोला, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं प्लीज। उन्होंने डॉक्टर, ये जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उन्होंने उनसे कहा कि आपकी वजह से जम्मू कश्मीर के सारे लोग परेशान हो रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा। अब मुझे बताइए आपको किस बात पर एतराज है? आपको इस बात पर एतराज है कि ये जो कश्मीर की समस्या है वो दिल्ली तक पहुंची। उन्होंने ये कहा कि जब 335, 370 आपने हटाया, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन हुआ। आप मुझे बताइए ये लड़ाई दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ ये किस वजह से हुआ? ये गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। आरएसएस सिंह ये बताइए। उन्होंने दूसरी बात, दूसरी पॉइंट आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया 30 सेकंड जवाब देते फिर आप बोलिएगा। ये डिबेट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। गौरव भाटिया 30 सेकंड, चाप 30 सेकंड कंप्लीट योरसेल्फ। गौरव भाटिया देखिए, आज बिल्कुल शाप आपने अमीश भाई कहा आतंकियों पे बोलिए, तो पीडीपी के प्रवक्ता रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन आतंकियों की निंदा नहीं कर पाए, कुछ कह नहीं पाए। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। देश इसलिए शर्मसार होता है, संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनाया महबूबा मुफ्ती को, उसी संविधान को इनके एमपी हैं नाजिर अहमद लवाई, इन्होंने फाड़ दिया था 2019 में। मैंने आपको बताया, महबूबा मुफ्ती ने कहा तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा अगर अनुच्छेद 370 हटाया। नसरुल्लाह मारा गया, इन्होंने कहा वो शहीद हुआ है। अगर जिहादियों को शहीद बताओगे तो किस तरह से कोई आपको देश की बेटी 40 सेकंड ओके गौरव भाटिया मेड योर पॉइंट। ओके मोहम्मद रफीक 30 सेकंड रिबट। आप आतंकियों को कवर फायर देते हैं, यही आप पे आरोप है।